आज हम ये वाला कोस्टर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम एक नॉट बना लेंगे। अब हम 6 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हम सबसे फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे और ये हमारी एक रिंग बन जाएगी इस तरह से। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे। अब इस सर्कल में हम सेंटर में से डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हमें 15 डबल क्रोशे बनाने हैं, तो इस राउंड में हमारे पास 3 चेन और 15 डबल क्रोशे होंगे, तो टोटल 16 डबल क्रोशे हो जाएंगे। तो इस राउंड में मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। आपको पूरे 16 डबल क्रोशे बनाकर दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये इस तरह से बन जाएगा। अब नेक्स्ट राउंड के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे और इसी चेन में हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। इस राउंड में हमें हर चेन में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 डबल क्रोशे और इसी चेन में एक और डबल क्रोशे। तो इस राउंड में हमारे पास 32 डबल क्रोशे हो जाएंगे। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से लगेगा। नेक्स्ट राउंड के लिए अब हम थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और यहीं से हम 3 चेन्स बनाएंगे और 3 चेन्स और बनाएंगे। अब हम एक चेन स्किप कर देंगे और नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे और 3 चेन्स बनाएंगे। फिर से एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे और 3 चेन्स बनाएंगे। इस राउंड में हमें इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से बना है। अब हम थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। यहीं पर हम 3 चेन्स बनाएंगे। चेन स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे और नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे और बॉक्स में फिर से हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी मेथड को हम बार बार रिपीट करेंगे। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये कुछ ऐसे लग रहा है। नेक्स्ट राउंड के लिए हम स्लिप स्टिच करेंगे। यहीं पर हम एक चेन बनाएंगे और इसी चेन में हम एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। अब हमें 5 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5। अब हम 3 चेन स्किप करेंगे। जो हमने चेन स्पेस में 3 चेन्स बनाई थी वो हम स्किप कर देंगे
और फोर्थ चेन में हम एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। फिर से हम 5 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन स्किप करेंगे, 3 डबल क्रोशे स्किप करके फोर्थ वाले डबल क्रोशे के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशे बना देंगे। फिर से हम 5 चेन्स बनाएंगे और इसी प्रोसेस को हमें बार बार रिपीट करना है। हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे बन गया है। अब हम सिंगल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे वाली चेन में एक स्लिप स्टिच कर देंगे और अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए हमें यहीं पर एक चेन बनानी है और इसी चेन में हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है और अब हमें लूप में आ जाना है। लूप में हमें पहले एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। अब हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, इसके बाद एक और डबल क्रोशे बनाना है। अब एक ट्रिपल क्रोशे बनाना है, इसमें हमें 2 बार लूप लेना है। एक बार निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे और फिर 3 बार निकालेंगे। अब हमें फिर से एक डबल क्रोशे बनाना है, एक और डबल क्रोशे बनाना है और लास्ट में एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। अब सिंगल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो हर लूप में हमें यही पैटर्न बार बार रिपीट करना है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। एक हाफ डबल क्रोशे, अब 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे, अब एक ट्रिपल क्रोशे और अब 2 डबल क्रोशे। ये एक डबल क्रोशे, ये एक और डबल क्रोशे और इसके बाद एक हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे। तो ये राउंड भी ऐसे कंप्लीट कर लीजिए आप। ये देखो, ये कुछ ऐसे बना है। अब हमारा लास्ट राउंड है। इसके लिए हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, पहले आप देख लो अच्छे से। अब यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे। अब एक चेन बनाएंगे और इसी जगह पर हम एक सिंगल क्रोशे बना देंगे। इसके बाद 4 चेन्स बनानी है, 1 2 3 4। 3 चेन्स हम स्किप करेंगे और जो ट्रिपल क्रोशे वाली चेन है, 3 चेन स्किप करके जो ट्रिपल क्रोशे वाली चेन है उसके ऊपर हम एक पहले सिंगल क्रोशे बनाएंगे और हम अब 4 चेन्स बनाएंगे, 3 4 और इसी चेन में इसी जगह हम एक और सिंगल क्रोशे कर देंगे। इसके बाद फिर से 4 चेन्स बनानी है और सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे। ये हमारी ऐसी पैटर्न रेडी हो जाएगी। फिर से 4 चेन्स बनाएंगे और 3 चेन स्किप करेंगे। फोर्थ चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे,
4 चेन्स बनाएंगे और इसी चेन में फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर से 4 चेन्स बनाएंगे, 3 चेन स्किप करेंगे और सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हमारा ये लास्ट राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा छोटा सा क्यूट सा कोस्टर बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए, इस तरह से ये पर्ल्स बन गए हैं इनके ऊपर, पेटल्स के ऊपर। लास्ट में हम एक चेन बनाकर थ्रेड को कट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।